कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे अभी बात करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह जो भी लोग हैं ना, ये अंदर से बहुत परेशान हैं। आपने इन्हें बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। इनका चैन और सुकून दोनों जिन चुका है। यह लोग आपसे बहुत गुस्से में हैं। इनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में अच्छा करें। इन्हें आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपकी क्लैरिटी कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अब जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है, जब आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आने लगा है, जब आप अच्छा कर रहे हैं, तो वही देखकर ये लोग अंदर ही अंदर सीरियसली इनके अंदर बहुत ज्यादा अनसिक्योरिटी है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वह अब परेशान है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। ये लोग शॉक में हैं। आपका ध्यान अब आलतू फालतू की चीजों से पूरी तरह हट चुका है। आप अब बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं और सबसे खास बात, आप अपने परिवार की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए अब वही लोग मायने रखते हैं जो वाकई में आपकी परवाह करते हैं। आप अब अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उन फालतू लोगों, नेगेटिव लोगों, लो वाइब्रेशन लोगों से पूरी तरह दूरी बना ली। आप अब उन लोगों को देखना तक पसंद नहीं करते जो आपके साथ मिलने जुलने से आपको लो फील करवाते हैं, जिनकी वाइब्स आपकी एनर्जी को डाउन कर देती थी। आप अब उनसे पूरी तरह कट चुके हैं। अभी आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप अब अपनी लाइफ में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो हेटर्स हैं ना, वो अब लिटरली कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहे हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपको देख ही नहीं सकते थे, वह आज आपको देखकर पागल हो रहे हैं। उनका दिमाग खराब हो चुका है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब वह करें। एक बात और, ये लोग आपको लेकर पहले बहुत गलत फहमी में थे। उन्हें लगता था कि आप बहुत मासूम हैं, भोले हैं, बेवकूफ हैं। उन्हें लगता था कि आपके पास समझ नहीं है, आप कभी उनकी चालें नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगता था कि आप कभी भी उनकी प्लानिंग को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपने सब कुछ पहचान लिया है। आप उनकी हर एक ट्रिक, हर एक चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक ट्रैप बिछाया था, एक स्ट्रेटजी बनाई थी, और उन्हें पूरा भरोसा था कि आप उसमें फंस जाएंगे। उन्हें लगा था कि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि यह सारी प्लॉटिंग उन्हीं की थी। लेकिन अब उन्हें सबसे बड़ा झटका यही लगा, फंसे बल्कि उसे पार कर गए। आपने वह सब देख और समझ लिया है जो वह आपसे छुपा रहे थे। अब आप पूरी तरह जागरूक हैं, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। पहले तो आपको यह भी समझ नहीं आता था कि किसने कब क्या किया और आप यहां तक आए कैसे। फंसे तो फंसे कैसे, यह सब कुछ बहुत धुंधला था। लेकिन अब यह चीज पूरी तरह से साफ हो चुकी है। आप उस जाल में नहीं फंसे। परमपिता परमेश्वर सच में बहुत महान है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और यहीं पर वही हुआ है। ईश्वर को जरूर धन्यवाद दीजिए। यहां पर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। खैर, प्रोटेक्शन जरूर से लिखें। अभी इसी वक्त परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिए। वो आपको इतनी जबरदस्त सुरक्षा में रखते हैं कि कोई भी प्लानिंग, चाहे वह कितनी भी शातिर क्यों ना हो, आपको छू तक नहीं सकती। एक तिनका भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में उन कमजोरियों से धीरे धीरे निताज हो रहे हैं जो कभी आपकी सबसे बड़ी परेशानी थी। आप उन कमजोरियों से दूर होते जा रहे हैं। आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। बहुत साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमजोरी को आपकी हार बनाना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन से पॉइंट को हिट करके आपको गिराया जा सकता है। उसने सब समझ लिया था। इसीलिए उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, चालाकियां, लेकिन आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे। और सबसे शातिर बात यह थी कि उसने खुद को हर चीज से अलग दिखाया। उसका नाम भी ना आए ऐसा धोखा, जैसे कुछ लोग भोले बनकर पीछे से वार करते हैं। एक्टिंग स्वीट, लेकिन अंदर से बहुत चालाक होते हैं। बिल्कुल वही वाइब्स आ रही हैं इस इंसान से। लेकिन आपने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया है, और यह इंसान बहुत ही चालाक लोमड़ी जैसा लगता है। उसे आपकी हर हिट पॉइंट, हर इनसिक्योरिटी के बारे में पता था। वह जानता था कि आपको कहां चोट की जा। इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है, कभी भी अपनी कमजोरी किसी से मत बताइए।
यह ना कहिए कि यह मेरी वीकनेस है। चाहे कोई कितना भी क्लोज हो, दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई कजिन, कभी नहीं पता चलता किसके मुंह से कब क्या बात बाहर निकल जाए। जो बातें मन की गहराई में होती हैं, जो बहुत पर्सनल होती हैं, उन्हें सिर्फ अपने तक ही रखें। यहां तक कि क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी नहीं, क्योंकि सभी का दिल एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब जो हुआ है वह कमाल है। आपने उस कमजोरी को ताकत में बदल दिया और उस इंसान को पूरी तरह फेल कर दिया। वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको गिराना चाहता था, आपको हराना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि आप वहीं हार मान लेंगे। लेकिन अब जो आपका नया वर्जन है, उस वर्जन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वर्जन आप आज हैं, उसके लिए यह पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसने तो हमेशा आपको एक मासूम, डरे हुए इंसान की तरह देखा था। लेकिन अब आप बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के सहारे अपनी जिंदगी को खुद संभाल रहे हैं। आप सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। और यह जो नया रूप है आपका, यह नायाब है। जो आप पहले थे और जो आज हैं, उनके आसमान का फर्क आ चुका है। पहले आप शायद संकोची थे, लोगों से प्रभावित हो जाया करते थे और दूसरों की बातों को लेकर अपने ऊपर शक करने लगते थे। लेकिन अब आप पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आपके अंदर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक है। अब आपकी ऊर्जा में वह मजबूती है जो पहले नहीं थी। और यही बात उस इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ओह माय गॉड, लिटरली गाइस, सीरियसली। तभी उसने सोचा ही नहीं था कि आप इतनी मासूमियत के साथ उसकी चालों में फंस जाओगे। उसे पूरा भरोसा था कि आप भोलेपन में उसकी हर बात मान लोगे, उसकी हर बात को सच मानकर खुद को दोषी मानने लगोगे। उसने यही चाहा था कि आप कमजोर रहें, दबे रहें, डरते रहें। लेकिन उसे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। अब उसकी सारी चालें, उसकी सारी योजनाएं उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। हर दांव बैकफायर कर रहा है। जो भी उसने आपके लिए बुरा सोचा था, अब वही उसे परेशान कर रहा है। जो जाल उसने आपके लिए बिछाया था, अब वह खुद उसी में उलझ चुका है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो कार्मिक लोग आपकी जिंदगी में शामिल थे, जो आपके जीवन में अंधकार, दुख और रुकावटें लेकर आए थे, वह अब एक एक करके खुद ही आपसे दूर हो रहे हैं। मैं इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। इस संकेत को हल्के में मत लेना। यह कार्मिक लोग अब आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं और यह दिव्य व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। यह लोग अब अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं। आप अब उन्हें बाय बाय कह सकते हैं। उनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। यह अध्याय है सच्चे प्रेम, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों का, ओवरफ्लोइंग लव। ऐसा प्रेम जो बिना शर्त के हो, जो आत्मा को छू ले, जो आपको भीतर तक धर दे, अब आपकी ओर प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर का प्रेम अब आपके चारों ओर है। ट्रू लव, वो प्रेम जो केवल रिश्ते में नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा के बीच होता है, अब आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो समय जिसका आपने वर्षों तक इंतजार किया था, वो समय जब हर दिशा से आपको प्रेम, समर्थन और ऊर्जा मिलेगी, अब शुरू हो चुका है। और ध्यान रखिए, जो लोग कभी आपको गिराना चाहते थे, जो आपकी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर जलते थे, जो ईविल आई कास्ट करते थे, स्पेल्स करते थे या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा भेजते थे, अब वे सब खत्म हो चुके हैं। डिवाइन ने उन्हें पूरी तरह से हटा दिया है। उनकी ताकत अब आप पर असर नहीं डाल सकती। आपके चारों ओर अब एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे केवल दिव्य ऊर्जा ने बनाया है। आपने जब ब्रह्मांड को यह संकेत भेजा कि आप अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, नकारात्मक रिश्तों से, दुखों से, भावनात्मक रिश्तों से, दुखों से, भावनात्मक बंधनों से, तभी से यूनिवर्स ने आपकी रक्षा करनी शुरू कर दी। आपने जब यह तय किया कि अब आप हल्का महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी बल से सारी चीजें अपने आप बदलने लगीं। अब आपकी जिंदगी से वे सभी चीजें दूर कर दी गई हैं जो आपको नीचा दिखा रही थी, जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रही थी, जो बार बार आपको परेशान कर रही थी। उन सभी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को डिवाइन एनर्जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब आप पूरी तरह से शील्डेड हैं। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन।
आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है जो हर प्रकार की बुराई से आपकी रक्षा कर रहा है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अब समय है इस डिवाइन मैसेज को दिल से स्वीकार करने का। इसे अपने जीवन में क्लेम कीजिए। अपने अंतर्मन से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको चुना, आपको सुरक्षा दी और आपके जीवन में एक नया उजाला भेजा। आपको यह समझना होगा कि यह सब संयोग नहीं है, यह एक डिवाइन इंटरवेंशन है। अब से आपके जीवन में सिर्फ आशीर्वाद आएंगे, हर क्षेत्र में, हर दिशा से। अगर आपने अभी अभी यह महसूस किया है कि कुछ हटके हो रहा है, तो हाँ, आप सही हैं। कांग्रेचुलेशंस। अब आपके जीवन का नया दौर शुरू हो चुका है, जिसमें केवल ओवरफ्लोइंग लव, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स और डिवाइन सपोर्ट होगी। अगर आपको कभी 41 या ऐसे किसी भी डिवाइन साइन की झलक मिले, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह स्पष्ट संकेत है कि आप चुने हुए हैं, आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। इन संकेतों को महसूस कीजिए, समझिए और धन्यवाद दीजिए उस शक्ति को जिसने आपको हमेशा प्रेम किया है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब आपके उच्चतम भले के लिए हो रहा है। आपके दुखों का अंत हो चुका है। यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर चोजन। आपका जीवन अब प्रेम, प्रकाश और सत्य की दिशा में बढ़ रहा है। आपके जो भी लव्ड वंस हैं, जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वे आपको बहुत गहराई से गाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वे एंड्स को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं ताकि आपको हर परिस्थिति में सहायता मिल सके। वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें आपकी बहुत चिंता है। अब जिन लोगों की बात हो रही है, यह वे फेक लोग हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, जो नहीं चाहते कि आप कुछ बेहतर करें। और जब आप कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, तब भी उन्हें परेशानी हो रही है। यह लोग आपको मेहनत करते हो, आपकी अचीवमेंट्स को देखते हुए जलन महसूस कर रहे हैं। इन्हें यह बात समझ नहीं आ रही कि आप अकेले कैसे सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। अपने परिवार को जोड़े रखना, जिंदगी की मुश्किलों को संभालना और फिर भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, इनके लिए यह सब एक शौक है कि आप अकेले इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं। कौन सी शक्ति है जो आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह कोई और शक्ति नहीं, बल्कि वही ईश्वर की शक्ति है जिनकी आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। वही शक्ति आपको सहारा दे रही है। इन सब बातों से ये लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि बिना किसी के सपोर्ट के आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं, इतनी हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आपके आसपास उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नजर नहीं आता, फिर भी आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा यही चाहा कि आप कभी कुछ अच्छा ना कर सकें, आपकी जिंदगी में कभी कोई अचीवमेंट ना आए, आप कभी सक्सेसफुल ना हो। ये लोग बस यही सोचते रहे कि कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनकी हालत खराब हो जाए। लेकिन जब कोई ईश्वर की कृपा से चलता है, तो फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कहा गया है, जा को राखे साइयां मार सके ना कोई। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। इन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यह सब इनसिक्योर लोग हैं जो आपको हैप्पी, सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट होते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने आपको यह राइट ही नहीं दिया कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अचीव करें, लेकिन आप कर रहे हैं। और अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आपके पास कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है। आपने खुद की मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। इन लोगों को अब अगर आपके स्तर तक पहुंचना है, तो इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तब भी शायद ही यह आप तक पहुंच पाए। और अगर पहुंच भी गए, तब तक आप उनसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी देखकर यह लोग परेशान हैं। ये देख रहे हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए आप जीत रहे हैं। आपने पहले ही कई विक्ट्रीज हासिल कर ली है। अगर आपने कोई डायरी बनाई है जिसमें आप अपनी योजनाएं लिखते हैं, जैसे कि यह करना है, वह करना है, ऐसे करना है, तो जय ऐसे करना है। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तब भी आपने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। आपने परिवार को जोड़े रखा है, तोड़ा नहीं है। आपने सुनिश्चित किया है कि परिवार में रिस्पेक्ट और लव बना रहे।
सब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। यही असली वैल्यूज है और यही असली पावर है। यह संदेश हर किसी के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला, यह किसी एक विशेष जेंडर के लिए नहीं है और ना ही यह किसी विशेष समय का संदेश है। यह टाइमलेस है। जब भी आप इसे सुन रहे हैं, यह उसी क्षण आपके लिए सही है। अब जब भी आप आगे बढ़ते हो, तो वे लोग जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, खुद ही गिरते जा रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो भी नकारात्मक सोच रखी थी, जो भी बुरी ऊर्जा या इरादे भेजे थे, वह अब पूरी तरह से बैकफायर कर चुके हैं। अब आपके पास स्पष्टता है, आत्मबल है और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप चॉज़न वन हो और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने जो भी पलटवार करने थे वह कर दिए हैं। कहते हैं ना, जो जैसी ऊर्जा दूसरों के लिए भेजता है वही लौट कर उसके पास आती है। ठीक वैसा ही अब उन लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, इविल थॉट्स और बुरी दृष्टि आप पर डाली थी, वह सब सूझ समेत उन्हीं के पास लौट रही है। अब यही वजह है कि वे लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि जो कुछ भी वे कर रहे थे वह अब काम क्यों नहीं कर रहा, सब कुछ उल्टा क्यों पड़ रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आने वाले समय में यह लोग खुद ही अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड उन्हें उसी की सजा दे रहा है। अब बहुत से लोग यह पूछेंगे कि यह लोग कौन हैं? तो सुनिए, यह वही लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन आपके सामने बहुत मीठा बनने की कोशिश करते हैं। इतना मीठा कि अगर सच में होता तो डायबिटीज हो जाए। यह वही लोग होते हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ छिपा होता है, जिनके दिल में चोर होता है। वे अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बनते हैं ताकि आप उन पर शक ना करें। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह अंदर ही अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी आदतें, आपकी कमज़ोरियाँ इकट्ठा करते हैं और फिर उसी का इस्तेमाल करके आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आपकी कमज़ोरी का अंदाज़ा होता है और वे चाहते हैं कि उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएं।